आज मौलाना अबुल कलाम की पुण्यतिथि है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। उनका असल नाम अबुल कलाम गुलाम मोहउद्दीन अहमद था, लेकिन वह मौलाना आजाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना आजाद स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह दूरदर्शी नेता के साथ साथ उद्भट विद्वान, प्रखर पत्रकार और लेखक भी थे। मौलाना आजाद के पिता का नाम मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी था। उनके पिता एक विद्वान थे जिन्होंने 12 किताबें लिखी थी और उनके सैकड़ों शागिर्द थे। कहा जाता है कि वे इमाम हुसैन के वंश से थे। उनकी मां का नाम शेख अलिया बिनते मोहम्मद था, जो शेख मोहम्मद बिन जहर अलवत्र की बेटी थी। साल 1890 में उनका परिवार मक्का से वापस कलकत्ता आ गया। 13 साल की उम्र में उनकी शादी खदीजा बेगम से हो गई। मौलाना आजाद बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगाली, अरबी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने काहिरा के अल अजहर विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र, इतिहास और समकालीन राजनीति का भी अध्ययन किया। उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्की जैसे देशों का सफर किया है। पढ़ाई के दिनों में वह काफी प्रतिभाशाली और मजबूत इरादे वाले छात्र थे। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने अपना पुस्तकालय चलाना शुरू कर दिया, एक डिबेटिंग सोसाइटी खोला और अपनी उम्र से 2 गुने उम्र के छात्रों को पढ़ाया। कोलकाता में लिसान उल सिंध नामक की पत्रिका शुरू की। 13 से 18 वर्ष की उम्र के बीच उन्होंने बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। मौलाना आजाद ने कई पुस्तकों की रचना और अनुवाद भी किया, जिसमें इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर प्रमुख है। उन्होंने 1912 में एक साप्ताहिक पत्रकारिता निकालना शुरू किया। उस पत्रिका का नाम अल हिलाल था। अल हिलाल के माध्यम से उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना शुरू किया और साथ ही ब्रिटिश शासन पर प्रहार किया। भला ब्रिटिश शासन को अपनी आलोचना और हिंदू मुस्लिम एकता कैसे भाती? आखिरकार सरकार ने इस पत्रिका को प्रतिबंधित कर दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होकर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। उन्होंने अपनी एक साप्ताहिक पत्रिका अल बलाग में हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित भारतीय राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया। मौलाना आजाद हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर और भारत विभाजन के दूर विरोधी थे। 22 फरवरी 1958 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के सम्मान में उनके जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि भिवंडी के कांग्रेस कमेटी के जनसंपर्क कार्यालय पर मनाई गई, जहां पर भिवंडी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन, कांग्रेसी नेता जावेद फारूकी, पीके खान, अरसी आजमी, नसीम अंसारी, परवेज मोमिन, अरशद फारूकी, जिमी बनारसी, सोहिल खान, दीपक धनेजा, नन्हे भाई, अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जो है देश के पहले शिक्षा मंत्री और आज़ादी की लड़ाई के जो सबसे बड़े 4-5 लोग थे, उनमें से एक हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आज बरसी है, पुण्यतिथि है। मैं उनको दिल की गहराइयों के साथ भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से और भिवंडी शहर वासियों की जानिब से खिराज अकीदत पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आजकल जो आरएसएस के इस गलत प्रोपेगेंडा में गूगल के ऊपर गलत बातें डाली जा रही है, उसकी हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं कि उन्होंने डाला कि देश का पहला शिक्षा मंत्री ये पढ़ा लिखा नहीं था। ये इंतहाई निंदनीय बात है। जितने भी आज जो शिक्षण के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जो भी आजकल जो नए वो काम किए जा रहे हैं, वो सब मौलाना आज़ाद ने 1947 के बाद जो है शुरू किया था। जब पहली सरकार बनी थी, उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, टीचर्स को कितना पे मिलना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, इन सब के लिए एक जो है इनकलाबी काम किया था।
और आज तक उसी के ऊपर काम हो रहा है। शिक्षण विभाग का बजट उस टाइम पे उस वक्त में तकरीबन जो है 6% उन्होंने रखा था। आज जो है वो घट गया है पूरे देश में, और उसकी वजह से जो शिक्षण का जो विस्तार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हम इन सब बातों को याद करेंगे, याद कर रहे हैं, और एक बार फिर उनको श्रद्धांजलि पेश करते हुए और दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ऐसे दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की आज बरसी है, और मैं भिवंडी शहर वासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दूंगा कि ऐसे बड़ी हस्ती जो पूरे हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, हम लोगों को जैसे आज मैंने देखा राष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अंदर हम सभी लोगों ने मिलजुल के उनकी बरसी मनाया। मैं चाहूँगा कि पूरा शहर मनाए, क्योंकि वो पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं देश के जिन्होंने शिक्षा मंत्री होते हुए पूरे देश का बहुत भला करने का काम किया है। ऐसे महान हस्ती को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और जब भी इनकी तारीख 22 फरवरी, आज 22 फरवरी का दिन है, ये दिन एक ऐतिहासिक दिन है, हम लोगों को इसको भूलना नहीं चाहिए। फिर से एक मरतबा मैं उनकी बरसी पे सभी लोग यहाँ मौजूद रहे, हम लोग सब मिल के धूमधाम से मनाएं, और आगे भी इसी तरह से हम याद करते रहेंगे। ऐसे 2 वर्ड बोल के मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। जय महाराष्ट्र। आज जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की बरसी के मौके पे सभी लोग कांग्रेस पार्टी में जमा हुए उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तो बहुत बड़ा एक रुतबा था, पहले शिक्षा मंत्री थे, और ये मतलब देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। इनकी एक न्यूज़पेपर भी था, मक्का में पैदा हुए उसके, और फिर उस हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे काम भी किए। अंग्रेज़ों के दौर में अंग्रेज़ लोग जो उनको जेलों में भी डाले किसी वजह से, बहुत सारी ऐसी बातें थी। और इस मौके पे सभी हम लोग कांग्रेस के लोग, जावेद फारूकी साहब और बाकी सभी लोग, अपना नफीस चाचा, सिकंदर भाई, सुहेल खान, अर्शी भाई, सभी लोग अपने लोग हैं। इस मौके पे मैं मतलब फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ। जय हिंद, जय।